हेलो मेरे प्यारे धुरंधरों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, हमारी आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी हेडिंग लिखेंगे टेंस। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी शानदार टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों समझेंगे और सीखेंगे प्यारे बच्चों। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों ट्रांसलेशन की, तो उसमें प्यारे बच्चों टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों हम लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से और चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो अगर बात करी जाए टेंस की प्यारे बच्चों, तो टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। अरे क्या कहते हैं छोटे, तो इसको हिंदी में बोला जाता है काल। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे लाल, तो कहते हैं काल। और काल यानी कि प्यारे बच्चों समय को दिखाता है। किसको दिखाता है? समय को दिखाता है। यानी कि जो टेंस है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं समय के साथ में होगा। कैसे होगा मैं अभी आप सभी को बताऊंगा। और प्यारे बच्चों, टेंस को पढ़ने के लिए हमको दो चीजों को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी दो चीजें हैं, सभी सामने ध्यान देना। तो पहली प्यारे बच्चों चीज है आपकी टाइम। आपको टाइम समझना पड़ेगा। पहली बारी बच्चों चीज क्या हो गई आपकी? टाइम होगी। हमें टाइम को समझना पड़ेगा, मैं अभी आप सभी को बताऊंगा। दूसरी बार बच्चों जो आपकी होगी वो हो जाएगी एक्शन। और हमें एक्शन को समझना पड़ेगा। ये क्या होता है गुरुजी बताइए, बताता हूं, सभी सामने ध्यान देना। टाइम और एक्शन को अगर हमने समझ लिया तो टेंस हमको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार की हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्यारे बच्चों, अगर टाइम की बात करी जाए तो वैसे तो टाइम को डिवाइड कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, टाइम को डिवाइड किया है। कैसे, तो सभी सामने ध्यान देना। मैं यहाँ पे आप सभी को बताता हूँ प्यारे बच्चों। टाइम को मैं यहाँ पे आप सभी को बताता हूँ। तो वैसे तो इसको डिवाइड कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट प्यारे बच्चों? तो पहला जो आपका होता है वो आपका होता है प्रेजेंट टाइम। जो वर्तमान समय जो चल रहा है, जो ऑन गोइंग है, वही प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? प्रेजेंट टाइम होता है। इतना तो सभी को पता है ना प्यारे बच्चों। जो समय ऑन गोइंग है, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो कब मैं बोल रहा हूँ? वर्तमान समय में। तो हो गया प्रेजेंट टाइम प्यारे बच्चों। पहला आपका हो गया प्रेजेंट टाइम। इसके पहले का समय प्यारे बच्चों वो आपका होता है पास्ट टाइम। यानी जो बीता हुआ समय होता है उसको हम कह देते हैं पास्ट टाइम प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं मेरे लाल? उसको हम कह देते हैं पास्ट टाइम। और जो आने वाला समय होता है उसको हम कह देते हैं फ्यूचर टाइम। यानी जो हमारी प्रिडिक्शन होती है वो आपका हो जाता है फ्यूचर टाइम। इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती पर बच्चों। तो हमारे पास में कौन कौन से टाइम हो गए? तो प्रेजेंट टाइम हो गया पर बच्चों। उसके बाद में हमारे पास कौन सा, और उसके पहले पर बच्चों कौन सा आया हमारा? तो हमारा आया पास्ट टाइम। और उसके बाद में पर बच्चों जो आने वाले समय को दिखाता है उसको हम क्या कह देते हैं? तो उसको हम कह देते हैं फ्यूचर टाइम पर बच्चों। तो 3 प्रकार से हमने समय को डिवाइड किया है। अब तीनों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं पर बच्चों। तो प्रेजेंट यानी कि जो समय हमारा ऑन गोइंग है, जो चल रहा है पर बच्चों, वो क्या हो गया आपका? प्रेजेंट टाइम हो गया। वो आपका हो गया प्रेजेंट टाइम पर बच्चों। और जो समय हमारा बीत चुका है उसको हम कहेंगे पास्ट टाइम। और जो आने वाला समय है उसको हम कहेंगे फ्यूचर टाइम। ठीक है गुरुजी, इतनी बात तो हम सभी को पहले से भी पता थी, अब और अच्छे तरीके से पता चल गई प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया टाइम का डिवाइडेशन, ये सभी को क्लियर है भी। ठीक है सर, टाइम की बात पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं अपने एक्शन के बारे में। एक्शन को समझेंगे प्यारे बच्चों। और एक बात और समझ लीजिए, टाइम की बात कर रहे हैं तो एक चीज और समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। टाइम में दो चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ लेना है प्यारे बच्चों। टाइम कितने तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं? तो प्यारे बच्चों पहला तो इसका होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जो समय होता है वो दो प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं उसको। यानी दो तरीके से वो हमारे काम में आता है। एक तो दिखाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को, एक तो वो दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को। और दूसरा प्यारे बच्चों जो दिखाता है वो दिखाता है प्यारे बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। किसको प्यारे बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। अब जरा इन दोनों चीजों को भी समझ लेते हैं। जो जो टाइम होता है उसको दो प्रकार से हम लोग अपने यूज में लाते हैं प्यारे बच्चों। यानी प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये क्या होता है सभी लोग सामने ध्यान देना। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जब कोई एक्शन जिस समय से स्टार्ट होता है। यानी प्यारे बच्चों कोई एक्शन जिस समय से स्टार्ट होता है उसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं सपोज करूं प्यारे बच्चों, आपको 5 बजे पढ़ाना शुरू करता हूं। तो प्यारे बच्चों जो 5 बजे का टाइम होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5 o'clock प्यारे बच्चों।
तो ये जो 5 बजे का टाइम होगा ये जानते हो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वो फिक्स है आपका 5 बजे प्यारे बच्चों। और ड्यूरेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आप सभी को 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ाया प्यारे बच्चों, तो उसके बीच का जो समय 1 घंटा प्यारे बच्चों होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इतनी चीज समझ में आती कि नहीं आती प्यारे बच्चों? तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब प्यारे बच्चों जो बीच का समय हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो एक्शन जिस समय से स्टार्ट हुआ और जिस समय पे खत्म होता है प्यारे बच्चों, वो दोनों जो समय होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। और उनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे 5 और 6 के बीच का कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाएगा। तो टाइम को आपको इस तरीके से भी समझ लेना है प्यारे बच्चों, कौन सा, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई होप आप सभी को टाइम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया मेरे लाल, बहुत ही शानदार। और अगर समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है प्यारे बच्चों। तो ये तो होगी समय की बात। अब हम बात करते हैं एक्शन की। समय हमको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने एक्शन की। तो सभी सामने ध्यान देना, एक्शन को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, सभी लोग सामने ध्यान देना और कॉपी पर नोट करते रहना प्यारे बच्चों। एक्शन प्यारे बच्चों, एक्शन का मतलब क्या होता है, किसी काम का करना प्यारे बच्चों, ये किसी काम का होना। और प्यारे बच्चों जो आपका एक्शन होता है उसमें कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्शन करने जाए कुछ समय ही ना लगे। हाँ ये हो सकता है प्यारे बच्चों को किसी एक्शन में ज्यादा समय लगेगा, किसी एक्शन में प्यारे बच्चों कम समय लगेगा, लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही हमारा प्यारे बच्चों। अब समझते हैं एक्शन को प्यारे बच्चों। तो एक्शन बेसिकली हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला प्यारे बच्चों जो होता है वो आपका होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन प्यारे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया, ये पहला होता है। अभी मैं समझाऊंगा आप सभी को। दूसरा प्यारे बच्चों जो आपका होता है, दूसरा प्यारे बच्चों जो आपका होता है, ये तो आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका परफेक्ट, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन। और लास्ट प्यारे बच्चों जो आपका होता है वो होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन प्यारे बच्चों। इन 3 एक्शन को पहले हमको अच्छे तरीके से समझना है, सभी सामने ध्यान देना। आज हम लोग टेंस के एकदम बेसिक पार्ट को समझ रहे हैं, तो एक एक चीज हमको क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो पहला लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब जरा इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो लगातार हो रहा है, जो लगातार चल रहा है प्यारे बच्चों। उसके नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यू नहीं, जो लगातार हो रहा है प्यारे बच्चों। जैसे मैं लगातार प्यारे बच्चों बोल रहा हूं, तो ये जो एक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे लाल, वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस एक्शन। कहने का मतलब यह है कि जो काम लगातार चल रहा है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस एक्शन। इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, तो मेरा जो एक्शन है वो क्या है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है प्यारे बच्चों, तो वो कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। इतना क्लियर कि नहीं मेरे लाल, बहुत ही शानदार। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है परफेक्ट एक्शन। जब प्यारे बच्चों आपका कोई एक्शन जो लगातार चल रहा था प्यारे बच्चों, वो जब कंप्लीट हो जाए मेरे लाल, क्या, जब कोई आपका एक्शन लगातार चल रहा था प्यारे बच्चों, वो जब कंप्लीट हो जाए, तो वो प्यारे बच्चों जो एक्शन होगा वो आपका क्या होगा, परफेक्ट एक्शन होगा। जैसे प्यारे बच्चों हमारा कोई काम बहुत अच्छे से हो जाता तो हम क्या कहते हैं, हमारा काम एकदम परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट मतलब प्यारे बच्चों अच्छा भी हुआ और कंप्लीट भी हो गया प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा एक्शन हो गया आपका, वो आपका हो गया परफेक्ट एक्शन। अरे इतना जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो, बताओ मेरे लाल, बहुत ही शानदार। वो आपका हो जाएगा परफेक्ट एक्शन। तीसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। प्यारे बच्चों इसको समझेंगे सभी लोग। परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हो गया, और कंटिन्यूअस मतलब प्यारे बच्चों जो अभी भी आपका ऑनगोइंग है, जो अभी भी लगातार चल रहा है प्यारे बच्चों, तो वो जो एक्शन होगा वो आपका होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन प्यारे बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं कहूं कि मैं आपको पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं आप सभी को 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो प्यारे बच्चों 10 मिनट में कुछ ना कुछ तो काम किया मैंने, और वो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हो गया तो वो एक्शन कौन सा होगा, परफेक्ट एक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे लाल, बहुत ही शानदार। और आगे क्या लिखा हुआ है, मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूअस एक्शन हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों जब कोई वर्क कंप्लीट हो गया, थोड़ा पार्ट उसका कंप्लीट हो गया है, और अभी भी जो उसका बाकी बचा हुआ पार्ट है वो ऑनगोइंग है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसको मिला के कौन सा एक्शन बना प्यारे बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन बना। इतना सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ प्यारे बच्चों, सभी को क्लियर हो रहा है ना, बहुत ही शानदार। तो ये आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। तो ये तीनों एक्शन आप सभी को समझ में आ गए। अगर मैं यहां पर ऐसा सेंटेंस लिखूं, सभी सामने ध्यान देना, मैं सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, सभी लोग देखना प्यारे बच्चों और अच्छे तरीके से समझते रहना। यहां पर सेंटेंस में लिख रहा हूं प्यारे बच्चों,
वह वह खेल रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए, वह खेल रहा है, यानी प्यारे बच्चों उसका जो वर्क है वो ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग है प्यारे बच्चों, ही इज प्लेइंग, यानी वो खेल रहा है तो उसका वर्क ऑनगोइंग है। ठीक है सर, ये कौन सी प्रोसेस, कौन सा एक्शन हुआ प्यारे बच्चों, हमारा कंटिन्यूअस एक्शन हुआ। दूसरा प्यारे बच्चों अगर हम देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वह वह खेल चुका, सभी लोग सामने ध्यान देना, वह खेल चुका है, वह खेल चुका है, यानी मेरे बच्चों वो खेल रहा था, अब उसने क्या कि वो खेल चुका है, यानी उसका काम जो हुआ वो कंप्लीट हो गया। ये किस एक्शन को दिखाएगा मेरे लाल, ये आपका दिखाएगा परफेक्ट एक्शन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कंटिन्यूअस एक्शन को। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं मेरे बच्चों, वह वह 2 बजे से 2 बजे से 2 बजे से खेल रहा है। अगर फिर बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूं, वह 2 बजे से खेल रहा है, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, यानी प्यारे बच्चों 2 बजे से खेला, नहीं 2 बजे से खेल रहा तो कुछ ना कुछ तो खेला होगा, और अभी भी प्यारे बच्चों उसका जो वर्क है वो क्या है, ऑन गोइंग है। क्या है मेरे लाल, ऑन गोइंग है। तो कहने का मतलब ये है, ये किस एक्शन को दिखाएगा, तो ये आपका दिखाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन को। इतना क्लियर कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया, वह खेल रहा है कंटिन्यूअस एक्शन, बहुत ही शानदार। वह खेल चुका परफेक्ट एक्शन, वह 2 बजे से खेल रहा है, नहीं 2 बजे से शुरू किया था, कुछ ना कुछ तो खेला होगा और अभी भी उसका कंटिन्यू है प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। तो ये 3 तो हमारे हो गए एक्शन। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सुना है, आपने कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बता दिए, लेकिन आपने इंडेफिनिट नहीं बताया, उसको भी बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो इंडेफिनिट क्या होता है, वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो केवल एक जस्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है किसी चीज के बारे में। जैसे मैंने यहां पर ये लिखा, वह खेल रहा है, आपको पता चल गया एक्शन की बात हो रही, वह खेल चुका, एक्शन कंप्लीट हो गया। वह 2 बजे से खेल रहा है, हाँ पार्शियली जो है उसका कंप्लीट हुआ और अभी भी ऑन गोइंग है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं, वह वह खेलता है, अब सभी सामने ध्यान देना, अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिखूं, वह वह खेलता है, अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि इसमें एक्शन हो रहा है, कि एक्शन हो गया है, कि फिर बच्चों एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट है या कुछ पार्ट जो है वो हो रहा है, कुछ बता पाएंगे आप, नहीं, केवल एक इन्फॉर्मेशन है, वह खेलता है, तुमने कहा वह क्या करता है, तो तुमने कहा वह खेलता है, लेकिन बच्चों वो किसी एक्शन को नहीं दिखाएगा, और जो किसी एक्शन को नहीं दिखाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे लाल, इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो यहां से निर्माण हुआ प्यारे बच्चों आपके टेंस का। आपने क्या पढ़ा, सभी सामने ध्यान देना, एक बार रिवाइज करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपने पढ़ा टाइम को। टाइम प्यारे बच्चों हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्यारे बच्चों आपका प्रेजेंट टाइम जो ऑन गोइंग है, जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया प्रेजेंट टाइम। और प्यारे बच्चों इसका जो यही प्रेजेंट जो होता है, ये जब बीत जाता है तो क्या बनता है, पास्ट बनता है, छोटे क्या बनता है, पास्ट बन जाता है। जैसे मैं प्यारे बच्चों जब मैंने ये टेंस लिखा था, तो जब मैं लिख रहा था तब तो प्यारे बच्चों ये प्रेजेंट टाइम था कि नहीं था, तब तो प्रेजेंट टाइम था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पास्ट हो गया, क्योंकि ये समय क्या हुआ, वो बीत गया प्यारे बच्चों। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही आपका क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। और प्यारे बच्चों जो हमारा प्रिडिक्शन होता है वो आपका क्या दिखाता है, फ्यूचर टाइम को, यानी आने वाले समय को दिखाता है, समय को दिखाता है प्यारे बच्चों। और जो टाइम होता है उसको 2 प्रकार से हम लोग यूज कर लेते हैं। एक प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में, किस रूप में प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में, यानी जिस समय से कोई एक्शन स्टार्ट होता है और जिस समय पर प्यारे बच्चों वो एक्शन खत्म होता है, वो दोनों जो टाइम होते हैं वो आपके होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 o'clock प्यारे बच्चों, और उनके बीच का जो समय होता है प्यारे बच्चों, अंतराल होता है, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, ये प्यारे बच्चों आपको दिखाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। टाइम सभी को क्लियर ना। आगे मैंने क्या बताया आप सभी को, एक्शन के बारे में। तो एक्शन प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस, जिसमें कोई काम लगातार हो रहा है, ऑन गोइंग है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप इसमें ब्रैकेट में, ऑन गोइंग प्यारे बच्चों, ऑन गोइंग। यहाँ पर कोई प्यारे बच्चों एक्शन जो है वो आपका लगातार चल रहा है, वो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑन गोइंग। परफेक्ट मतलब प्यारे बच्चों कोई वर्क आप कर रहे थे, वो अब कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कि कुछ वर्क कंप्लीट हुआ है और कुछ वर्क प्यारे बच्चों अभी भी आपका ऑन गोइंग है, तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट ना करे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम गुरुजी कहेंगे इंडेफिनिट। अरे क्या कहेंगे मेरे लाल, उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट,
उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट। अच्छा गुरुजी, ये बात थी, अभी तक तो हम लोग रटते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पता ही नहीं था क्या होता है कंटिन्यूअस, पता ही नहीं था, आज पता चला प्यारे बच्चों। तो हमने क्या, हम अगर इसका नाम बनाएंगे प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस में, तो क्या बनेगा, प्रेजेंट यानी टाइम को दिखाएगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टाइम हो गया। और कंटिन्यूअस मतलब प्यारे बच्चों ऑनगोइंग, यानी प्यारे बच्चों प्रेजेंट के समय में यानी वर्तमान समय में कोई प्रोसेस हमारी ऑनगोइंग है, वो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हो गया ना आसान मेरे लाल, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ सभी के सभी। बहुत ही शानदार। अगर प्रेजेंट के साथ में परफेक्ट लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट के साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट के साथ में इंडेफिनिट लगाएंगे तो प्रेजेंट के साथ में इंडेफिनिट हो जाएगा। आई होप आप सभी को टेंस का जो मैंने इंट्रोडक्शन आज की क्लास में बताया, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज की जो ये हमारी टेंस की पहली क्लास थी, वो सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं आई। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम लोग अपना एक एक टेंस लेकर चलेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उनकी क्लासेस प्यारे बच्चों हम लोग आगे के समय में करेंगे, और उनको भी इसी तरीके से बेसिक को समझते हुए और एडवांस तक की चीजों को लेकर हुए हम लोग चलेंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, मैक्सिमम प्यारे बच्चों शेयर करिएगा, और प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना सभी के सभी। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।